नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। वार्मली वेलकम एंड कोर्डियली वेलकम। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ओम सच्ची जनवानी नमे। Share the video as much as possible to propagate and share our issues, our views and our news of bank retirees to all sections of society, all sections of retirees, all sections of political parties, to public at large and government, so as to consider our issues and views and take some positive and concrete steps, and to mobilize and मोटिवेट और रिटायरी फ्रेंड्स, उन्हें आंदोलित रहने के लिए, ताकि वो सभी रिटायरी संगठनों के कार्यक्रमों में भाग ले सकें, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो या ऑनलाइन मेल आदि भेजने की या अन्य कोई प्रोग्राम हो, और बैंक पेंशन एक्टिविस्टों के भी प्रोग्राम पर फोकस रखें। साथियों, लगातार प्रतिक्रिया आ रही हैं। इन्होंने MOU जो 7/12/2023 को किया है, जिसमें एक्सग्रेशिया पेंशन अपडेशन के बदले में किया है, और कह दिया, जब इनसे बात की गई, मैंने भी बात की, तो इन्होंने कहा कि कोर्ट केस है, इसलिए पेंशन अपडेशन और स्पेशल लम्स नहीं हो सकते। और इन्होंने ये कहा कि 1 लाख करोड़ का खर्चा है, इसलिए नहीं हो सकता, जबकि हमारा जो पेंशन अपडेशन है उसका कोई लेना देना नहीं 1 लाख करोड़ के खर्चे से, और ना 1 लाख करोड़ का खर्चा है, वो भी गलत है। उसके लिए हमने सब कैलकुलेशन भेजी है इन्हें, और 2 इंडिपेंडेंट एक्चुअरीज के अपॉइंटमेंट की बात कही है सभी लोगों को, FM से लेकर के IBA चेयरमैन और नेगोशिएटिंग कमेटी IBA के चीफ मिस्टर MN राव जी को, और भी DFS और PM आदि सभी को हमने भेजे हैं और लिखा है उनको ये सब चीज़। 2 इंडिपेंडेंट एक्चुअरीज अपॉइंट की जाए, जैसे कि सेकंड ऑप्शन, पेंशन के सेकंड ऑप्शन जब था तभी 18,000 करोड़ का खर्चा बताया था, जो बाद में 66 करोड़ का उन्होंने दिया 2 इंडिपेंडेंट एक्चुअरीज ने, जो एक कलकत्ता से थी और एक शायद बेंगलोर या उसके आसपास साउथ से थी। तो इस तरह के कार्य के लिए हमने कहा, यद्यपि बिल्कुल भी बैंक हम पेंशन इसके लिए जिम्मेदार हैं, हमारे साथ कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी है इनकी IBA बैंक्स की। और ये जो UFBO के लीडर बीच में घुसे हुए हैं ना, ये जितने भी समझौते करा रहे हैं, ये इस काम के लिए ऑथराइज नहीं है। जो समझौते ये कर रहे हैं, झूठे सच्चे गलत सही हम लोगों के लिए, तो फिर क्यों कर रहे हैं? और कहते हैं हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है और हम रिप्रेजेंटेटिव नहीं है आप लोगों के। हम भी कहते हैं आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं, हमारे रिटायरी लीडर्स से बात की जाए रिटायरीज के बारे में, फिर भी तुम उसमें लगे हुए हो, घुस जाते हो बीच में कि हम तो रिटायर आदमी रिप्रेजेंट करते हैं और तमाम समझौतों पे आपने साइन करे हैं। अगर ऐसा है तो आपने क्यों करे हैं समझौतों पे साइन? हम इसकी निंदा, घोर निंदा करते हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं मैं आपको बता देता हूँ। एक मिस्टर JD शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट IBA पार्क के, उन्होंने भेजी है, ये भी एक तो सुने आप। नंबर 1, पेंशन रेगुलेशन डू नॉट स्टिपुलेट एक्चुअरीज एस्टिमेट्स टू बी डन बाई IBA, देन व्हाई ह्यू एंड क्राई बाई IBA ऑन दिस अकाउंट। Number 2, pension regulation 35(1) provides for updation and nowhere says it will be subject to availability of adequate additional funding as suggested by IBA. Number 3, pension regulations are subordinate legislations and hence statutory in nature. The provisions for NPA are as advised by a regulator. The statutory provision for pension, including updation in terms of Regulation 35(1), have precedence over the regulatory provisions for NPA. ये समझ लीजिएगा आप। The statutory provisions for pension, including updation in terms of Regulation 35(1), have precedence over regulatory provisions for NPA. NPA से पहले पेंशन अपडेशन जरूरी है। NPA के लिए जो ये किया जाता है, रेगुलेटरी प्रोविजंस जो किए जाते हैं, उसके मुकाबले में उसको प्राथमिकता है। 1995 का जो रेगुलेशन है उसमें 35(1) है, और जो 2003 में अमेंडेड हुआ है, और अपेंडिक्स 1, वो उसको प्राथमिकता मिलती है रूल के मुताबिक। व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज नॉट ए प्री कंडीशन फॉर NPA प्रोविजन, हाउ कैन इट बी एज्यूम्ड फॉर पेंशन प्रोविजन। जब NPA की प्रोविजन के लिए
प्री कंडीशन नहीं है प्रोविजन करने की, तो फिर इसके लिए पेंशन प्रोविजन के लिए क्यों है प्री कंडीशन। फोर्थ, देयर वाज ए बैन ऑन रिक्रूटमेंट फ्रॉम 1985 टू 1997 and 98 except for compassionate appointments, specialist officers, SC/ST backlog, if any, and recruitment in sub-staff cadre. Therefore, most of the people recruited up to 1985 have retired. Currently, only few people retire, and this trend will continue for next 13 years. While new additions to pensioners numbers will be negligible, the loss of life of pensioners on account of death will be at normal rate. Such reality would bring down the number of pensioners over next 13 years, whereas the pension funds will continue to swell and thus become more robust and surplus. Fifth, those who are recruited up to pre-April 2010 would all retire by 2047 and also expected to die after getting pension for 20 to 22 years, that is by 2069. What will happen to pension funds of banks thereafter? There is therefore a strong merit in the proposition that even in some amount is eaten out of corpus, it would be prudent accordingly. Sixth, the contention of IBA that for ₹1 increase in pension banks need to provide ₹185 is demonstrative of their lack of awareness about the entire issue. While the private sector member banks to IBA settlement were asked to buy annuity from LIC at ₹157 for a deposit of ₹1, and public sector banks were advised to create pension funds and manage it prudently in terms of pension regulations. IBA cannot equate PSBs with private sector banks at this stage and illegally deny us the pre-existing benefit of updation in terms of Regulation 35(1). Seventh, if the pension funds are not adequate, why some bank managements could transfer huge amounts from pension funds to their P&L accounts to falsely show better results and also go court for such illegal transfers. Eighth, let IBA UFBU share the pensioners' complete data with UFBU pensioners organizations in a transparent manner and recheck the calculations factoring and above mentioned retirement patterns, and also calculate the yield on funds on actual basis instead of using a lower coupon of 6% per annum. Ninth, pension updation is a legal right of bank pensioners and is not subject to funds constraint. Funding is banks' outlook and not of the IBA's. Banks are faithful, providing at the rate suggested by regulations actuaries annually. The future retirees are always in our calculations. Their number is shown as on 31st March 2022 to look huge. In fact, a large number of people have retired in last about 2 years. It may not be more than 1,50,000 at present. Let us not be discouraged by false propaganda in the guise of is it true. We will fight till we succeed. We will fight. डॉक्टर JD शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट आईबा पार्क। एक तो ये था मेरे पास, एक मेरे साथी ने भेजा है। वो कहते हैं सबसे भयावह स्थिति हमारे देश की कि इतने आंदोलन, इतना असंतोष, इतने लंबे समय से सिर्फ न्याय पाने की गुहार से, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। बात या तो प्रधानमंत्री तक पहुंच नहीं रही या तो सुनकर भी अनसुना किया जा रहा है, और हम गलत हैं इसके लिए न्यायालय में भी सरकारी नुमाइंदे दलील दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र ऐसे होता है जहां आपकी बात राजा तक न पहुंच पाए या वे सुने ही नहीं
वहाँ मैं तो नहीं समझता यह लोकतंत्र है, यह तो तानाशाही लगती है। आज अगर वित्त मंत्री जी या गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी के घर से पेंशनर्स ऐसी लड़ाई में जी जान से लगा हो, पेंशनर ऐसी लड़ाई में जी जान से लगा हो, तो आपको लगता है हल निकलने में देरी होगी? कहने को भारत में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर एक मजाक चल रहा है। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। पेंशन मुद्दे पर लड़ने वाले अपने हक की बात कर रहे हैं और सभी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर हैं। तो ये उन्होंने भेजा, ये उनका अपना मत है। हम तो ये नहीं कहेंगे कि लोकतंत्र नहीं है, हमारे हिसाब से तो लोकतंत्र है, लेकिन ये जरूर है कि हमारी चीज़ें सुनी जानी चाहिए। नमन साथियों, धन्यवाद सभी साथियों का, रिटायरी फ्रेंड्स का, बैंक रिटायरी लीडर्स का, बैंक पेंशन एक्टिविस्ट का, सभी को क्रांतिकारी अभिवादन, सल्यूट, नमन। सभी लोग संपन्न, प्रसन्न और स्वस्थ रहें, सपरिवार मंगल में रहें, ठंड से बचे रहें। सीनियर सिटीजन्स, बहुत ठंड चल रही है, ताकि क्योंकि धरने प्रदर्शन 4 फरवरी में शुरू होंगे। 4 फरवरी को एक हम लोगों का धरना है, उसके बाद भी आईवा पार्क का धरना आएगा, या इकट्ठे भी आ सकते हैं या और भी धरने आ सकते हैं, उन सब में भाग लेना है आपको। ठंड से बचे रहें। सीनियर सिटीजन पर जो घातक हमले होते हैं इसी टाइम में होते हैं, नवंबर दिसंबर से लेकर फरवरी तक। चेंज ऑफ सीजन और भयानक ठंड में हार्ट की समस्या, अस्थमे की समस्या और 10 तरह की समस्याएं हैं, बोन की समस्या, स्किन की समस्या और शुगर और बीपी पेशेंट्स की समस्या, इस तरह से की बहुत है। तो वो बचे रहें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गर्माई बनाए रखें शरीर में, और कपड़ा और हीट वाटर बोतल या हीटर वगैरह जो भी उन्हें सही लगे, सूट करे। जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सनातन समाज संस्कृति, ओम ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम नमः शिवाय, जय हो। थैंक्स, आर के त्यागी का जवाब।